नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। तू चांद मैं सितारा होता, तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। चांद छुपा बादल में, ऐसे न जाने कितनी ही शायरियाँ और कितने ही गाने हॉलीवुड फिल्मों में बन चुके हैं इस चांद पर। बट टुडे इज़ ए वेरी स्पेशल डे, 23rd August, when India is going to be successful in Chandrayaan 3 mission. This is really a proud and privilege for all of us as an Indian that today the Chandrayaan 3 is going to be a successful event. मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँ तो चंद्रयान 3 की जो शुरुआत है ये 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर छोड़ा गया इसरो द्वारा। और अगर मैं इसकी बात करूं so this is the mission which is followed up to Chandrayaan 2, which unfortunately was unsuccessful, and it has actually three important components. When I am talking about this Chandrayaan 3, it has three important components जिनमें एक propulsion module और इसके अलावा लैंडर और रोवर प्रज्ञान है। तो ये जो पूरा मिशन है और ये जो चंद्रयान 3 है जिसकी जो स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मिशन इसका जो है वो 14th डे का है, क्योंकि वहाँ पे चांद पे जो एक दिन है वो हमारे यहाँ 14 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि 14 दिन वहाँ पे दिन रहता है और 14 दिन रात। तो सबसे बढ़िया पहला मकसद तो ये है कि चांद को दिन के समय उतारना, ताकि उस पर जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वो काम कर सकें और जो बैटरीज़ हैं वो चार्ज हो सकें और वो हमारे को जितना भी उससे काम लेना है वो काम ले पाएँ। और अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से ये पहले अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और फिर मून के पास पहुंच गया। तो आप इस में थोड़ा सा समझ सकते हैं ये जो ट्रेजेक्ट्री है। द मून इज़ टिपिकली लोकेटेड 384 and 400 kilometers from Earth on an average. To save the fuel, Chandrayaan 3 will take a longer route to the Earth satellites. With that trajectory, the mission Vikram lander should soft land on the moon's south pole. And this is the first attempt that where we are landing that Chandrayaan, this Pragyan rover at South Pole. और मैं आपको बता दूं कि चांद पे जिस तरह से एटमॉस्फेयर नहीं है तो उस वजह से दिन का तापमान बहुत अधिक 200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और रात का समय जो तापमान है वो -200 तक भी जा सकता है। तो इसी तरह अगर हम अर्थ के ऑर्बिट की बात करें तो 15 जुलाई को यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में था, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से आगे जाते जाते जो चांद के पास ये हमारा जो चंद्रयान है वो पहुंच गया। द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 लॉस्ट कॉन्टेक्ट ड्यू टू द हार्ड लैंडिंग ऑन द मून, क्योंकि लैंड जो मून का लैंड है, हम कहते तो हैं कि भाई चांद बहुत खूबसूरत है, लेकिन चांद पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ऐसा मैं कल ही सुन रहा था कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जितना गहरे गड्ढे भी हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे ऐसी जगह पे उतारना जहाँ पे कोई बड़ा गड्ढा ना हो, बड़ा पहाड़ ना हो, बड़े पत्थर ना हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो landing, however, that experience helped us in developing Chandrayaan 3 mission will serve milestone for subsequent mission. The data will also help in deciding whether we can inhabit the moon or not. This is the very important thing. You have seen that many peoples are purchasing the land on the moon. Even here in Himachal Pradesh, we have read in newspapers so many times that there is a businessman who has gifted land to his son or a daughter on the moon. So really, is it possible to live on the land? Is there water on the land? All these questions are there in our minds as a Indians or as a citizen of the world. Everyone is looking at India.
सो व्हाट आर द मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव? इसका सबसे मेन उद्देश्य है कि भाई चंद्रमा जो लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, चंद्रमा पर रोवर का विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर प्रयोग करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस हमारे मिशन का हिस्सा हैं। सो वी आर एमिंग एंड वी आर प्रेइंग टू गॉड दैट डेफिनेटली दिस मिशन इज़ गोइंग टू बी ए ग्रेट इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट। और आज 23 अगस्त 6:04 पर जो ये हमारा मिशन है ये कामयाब होगा, इसकी कोशिश की जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग की। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट and we are praying to Almighty God for this successful event, and we are thankful to ISRO for giving this wonderful opportunity to watch this wonderful event. So धन्यवाद. I hope you will enjoy this video. Thank you so much, my dear students.